अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर से तवज्जो से जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम माहु अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सब्र एक ऐसी सवारी है किसी के नज़रों से गिरने नहीं देती और किसी के कदमों में गिरने नहीं देती और किसी के सामने जलील होने नहीं देती। सब्र तो जिक्र इलाही और जिक्र शुक्र सब्र करते रही। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह की राह में लगा के जाओ। खुशी दिया, खुशी बांट के जाओ। अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोते हुए दुनिया में गया था, खुश हो के आए और खुशी खुशी जन्नत में जाए। तो कलमा नमाज पढ़ते रहिए, खुशी खुशी जन्नत में जाएंगे। तो हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, यही तमन्ना और हसरत है। वैसे कब्र में भी दीदार होगा और क़यामत के रोज़ भी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करम होगा। और अल्लाह का दीदार, क्या जब अल्लाह का दीदार होगा कल हश्र के मैदान में तो देखते ही रह जाओगे। क्या देखते ही रह जाओगे। तो आगे सुनिए, गौर से सुनिए कि मंजिल यही थी, बस जिंदगी गुजर गई कब्र तक आते आते। और माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलाती है कि दोनों ही माफ़ कर देते हैं। अल्लाह भी और माँ भी क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। और चुप रहना इंसान की कमज़ोरी नहीं है। जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। जो बुरे वक्त में सबका सहारा बनते हैं उनने कोई सहारा नहीं मिलता। बात बेशक कड़वी है मगर सच है। थोड़ा टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, अगर पूरे सीधे हो जाओगे तो समझ लो जिंदगी ही खत्म हो गई। कि मतलबी रिश्ते की बस यही कहानी है। अच्छे वक्त में मेरी खूबियाँ और बुरे वक्त में मेरी कीमिया गिनानी है। क्या और इंसान को अल्लाह तब याद आता है जब वो दुख का मारा, गरज का मारा हो या फिर बीमार हो। और समंदर का पूरा पानी कश्ती को नहीं डुबा सकता जब तक कश्ती में दाखिल ना हो जाए। इस तरह पूरी दुनिया की बुराइयां आपको नुकसान नहीं दे सकती जब तक कि आपके जहन और रूह पर अपना असर ना जमा दे। सुनिए आगे, गौर से सुनिए, तवज्जो से। यानी ऐसा सबक कहा सुनाई कि बताया है कि किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पे तोहमत लगाने से होता है। दुनिया में सिर्फ सुकून होता है तो लोग अल्लाह ताला को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। कि ये अल्लाह जब मेरी कब्र बंद हो तो जन्नत की रोशनी हो। और किसी को अल्लाह से मांगो तो फिर फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर वो आपके नसीब में होगा तो वो खुद चलकर आपके पास आएगा, वरना किसी के लिए अपने जाते नफ्स को रुसवा ना करना। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक हुनर है। इसके लिए दौलत की नहीं, सिर्फ एहसास की ज़रूरत होती है। तौबा करना कमाल नहीं, तौबा पर कायम रहना कमाल है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दे तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। तो दुआओं में मेरी या रब असर दे। इंसान एक नाशुक्रा है जो आंखें होते हुए भी नहीं देखता। किसी को तकलीफ देना ये मेरी आदत नहीं। बिना बुलाए मेहमान बन जाना ये मेरी आदत नहीं। मैं अपने काम में रहता हूँ, नवाबों की तरह घूमता नहीं हूँ मैं, और किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ।
تو اللہ اپنے کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر اللہ ہی اللہ. بس تو پھر کر دو لائک شیئر. ایسا سبق کہاں سنو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.